नमस्कार, मैं राजनंदिनी और आप देशवा न्यूज देख रहे हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य जो कि सारण से उम्मीदवार थी और उनके ऑपोजिशन में राजीव प्रताप रूढ़ी खड़े थे, जिनकी जीत भी हुई है। देखिए, जब रोहिणी आचार्य से पहला सवाल पूछा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है लेकिन बिहार को कुछ भी नहीं मिला, तो इस पे रोहिणी आचार्य बोलती है कि सच तो है, बिहार की जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी नेता हैं वो सब झूठे हैं, सबने झूठे वादे किए हैं। जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि झुनझुना थमा दिया गया है, तो इस पे रोहिणी आचार्य बोलती हैं कि सच तो है, बिहार की जो जनता है उन्हें झांसा दिया गया और उनके साथ जुमलेबाजी की गई। जब उनसे आखिरी सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार आप लोगों के साथ दिख सकते हैं या आ सकते हैं, तो इस पे उन्होंने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बड़े हैं, हम उनके साथ क्या करेंगे, वो हमारे साथ अपना आशीर्वाद देने आएंगे, तो देखिए कब आते हैं, ये सवाल आप उनसे पूछिएगा। रोहिणी आचार्य ने बोला कि वो बड़े हैं, हम लोग तो छोटे हैं, हम लोग आशीर्वाद लेंगे, लेकिन पता नहीं वो कब हम लोगों को अपना आशीर्वाद देंगे, जब देंगे देखा जाएगा। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट से सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी, उन्हें अपने परिवार से, अपने बच्चों से मुलाकात करनी थी। इसी के साथ हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं किस तरीके से रोहिणी आचार्य इन सब बातों का जवाब देते नजर आ रही हैं। तो वही तो हम बोले कि अब रूडी जी बताएंगे ना। हाँ, गोलियां चलती है, चलती रहेंगी, तो रूडी जी से जवाब मांगिए। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया रोहिणी जी, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला है, इस पे क्या कहिएगा? सच्चाई सामने आ गया ना, यही ना विपक्ष बोलता था। जब विपक्ष यही बोलता था ना, तो सच्चाई सब सामने आ गया। अब जनता डिसाइड करे। जनता से इन्होंने कितना सारा वादा किया था, झूठे वादे किए थे, क्या हुआ जी? ठन गोपाल बना दिया ना, फिर से जनता को कुछ नहीं दिया बिहार को। तेजस्वी करे झुनझुना थमा दिया गया है, तो सही बात बोल रहा है ना। तो ये तो बिहार की जनता भी बोल रही है कि हम लोग को झुनझुना पकड़ा दिया गया। आकर के चुनाव में फिर से झांसा दे करके गए थे, फिर से वही झांसाबाजी, जुमलाबाजी हो गया। नीतीश कुमार को फिर से अपने पास लाइएगा क्या आप लोग अपने साथ? हम क्यों लेकर के आएंगे, वो बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद हम लोग ले रहे हैं। अब चाचा जी आएंगे, कब आएंगे आशीर्वाद देने, अब चाचा जी से जाके पूछिए। हम लोग तो बाल बच्चे हैं, उनके आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज भी आंध्र प्रदेश जाना था नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री शपथ में नहीं गए, शपथ ग्रहण में। तबीयत खराब होगा उनका, तबीयत खराब होगा, तो आराम करने दीजिए। सिंगापुर जा रही हैं आप? जा रहे अपने बच्चे लोग से मिलने के लिए, फिर 10 दिन के बाद आ रहे अपने सारण की जनता से, अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमें जो वोट देने का जो काम किया है, सबका धन्यवाद करने, उनके बीच में रह करके। ये रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है, उनके बीच में रह के काम करने के लिए 15 दिन के बाद आ रही है सारण। तो आपने देखा रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ कहा मंत्रिमंडल के विस्तार को लेके, क्या कुछ कहा नीतीश कुमार के कमबैक को लेके, क्या कुछ कहा झुनझुना जो थमा दिया गया है, एक तंज कसा जा रहा है, इसको लेके। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।